हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। हम एमए हिंदी के थर्ड सेमेस्टर का जो सिनेमा अध्ययन सब्जेक्ट है उसका पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। और ये जो पीवाईक्यू है ये 2023 का पीवाईक्यू है। ओके, सो हम काफ़ी शॉर्ट आंसर्स इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो हम लास्ट क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो क्वेश्चन है वह हिंदी सिनेमा राष्ट्र प्रेम का एक महत्वपूर्ण कर्ता है। सुधारण स्पष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हमें इसमें हिंदी सिनेमा के उद्भव से लेकर उसके विकास तक, यानी कि कैसे हिंदी सिनेमा हमारा राष्ट्रीय जन के हृदय में बसने लगा, हम ये समझेंगे इसमें कि किसने किसने इसमें योगदान दिया है। हम सब पढ़ेंगे। पहली हेडिंग हम लिखेंगे इसमें हिंदी सिनेमा उद्भव, नहीं, हम पहली सिनेमा इसमें प्रस्तावना लिखेंगे। ओके, सो आप हेडिंग लिख लीजिए, प्रस्तावना लिख लीजिए, फिर हम एक एक पैराग्राफ को लिखेंगे और उसके बाद समझते चलेंगे। आप लोगों ने प्रस्तावना हेडिंग डाल ली होगी। अगर नहीं अभी डाली है तो आप प्रस्तावना हेडिंग डाल लीजिए। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आज भारत विश्व में सर्वाधिक फिल्में निर्मित करने वाला देश है, लेकिन देश में सिनेमा की शुरुआत आसान नहीं रही। आज हमारा सिनेमा जिस मुकाम पर है उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और कितना प्रयास करना पड़ा है। भारत में फिल्मों के जन्म से लेकर उसके निरंतर क्रमिक विकास की कहानी जानने के लिए बहुत पीछे जाना होगा। तो हमारी फर्स्ट लाइन है कि आज भारत विश्व में सर्वाधिक फिल्में निर्मित करने वाला देश है, यानी कि जो हमारा भारत है वो विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश बन चुका है। लेकिन देश में सिनेमा की शुरुआत आसान नहीं रही। वही बात है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो ईज़िली ही बहुत अच्छे से, ये नहीं कि उसका बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाए, नहीं, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। हमारा टाइम होता है, हमारी पावर होती है, हमारी एबिलिटी होती है। तो वही सब है इसमें कि जो हमारा सिनेमा है जिस मुकाम पर है उसे वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और साथ में बहुत प्रयास करना पड़ा है। भारत में फिल्मों के जन्म से लेकर उसके निरंतर क्रमिक विकास की कहानी जानने के लिए बहुत पीछे जाना होगा। यानी कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे भारत में जो फिल्मों का जन्म हुआ, कैसे कैसे उसने विकास किया, तो वही जानने के लिए हमें पहले पीछे जाना होगा। मतलब यानी कि पहले कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे कैसे धीमे धीमे उसका विकास हुआ, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि अभी हमें यहीं तक पहुँचा हुआ दिखाई दिया, कैसे उसने स्टार्ट किया था, धीमे धीमे कैसे कैसे चेंजेस आए, वो सब हमें पहले, हम जब पीछे की स्टोरी जानेंगे तभी समझ में आएंगी। तो पहली हेडिंग हम डालते हैं, सेकंड हेडिंग, पहली तो हमारी प्रस्तावना थी, सेकंड हम डालेंगे हिंदी सिनेमा। तो हिंदी सिनेमा जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग हॉलीवुड के तर्ज पर रखा गया है। हिंदी फिल्म उद्योग मुंबई सिटी में बसा है। फिल्में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व के कई देशों में लोगों की दिल की धड़कन है। अधिकतर फिल्मों में कई संगीतमय गाने होते हैं और इन फिल्मों में हिंदी की हिंदुस्तानी शैली का चलन है। आप सब जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा, उसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, और बॉलीवुड का जो नाम है वो जो हमारी इंग्लिश मूवीज़ हैं जिन्हें हम हॉलीवुड के नाम से जानते हैं, वो हॉलीवुड के तर्ज पर रखा गया है। जैसे कि हॉलीवुड वैसे ही इन्होंने नाम रख दिया इसका बॉलीवुड। नेक्स्ट है लाइन हमारी कि हिंदी फिल्म उद्योग मुंबई सिटी में बसा है। ये हम सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्री है हमारी हिंदी मूवीज़ की वो हमारी मुंबई सिटी में है। फिल्में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व के कई देशों के लोगों के दिल की धड़कन है। अधिकतर फिल्मों में बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं और ये जो सॉन्ग्स है वो हमारी जैसे शैलियाँ होती हैं ना, जैसे शैली मतलब स्टाइल होती है, वो हिंदुस्तानी स्टाइल है। ओके, प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भाई इत्यादि सभी शामिल हैं। मतलब जो ये मूवीज़ बनती हैं वो प्यार के बेस पर बनती हैं, देशभक्ति, परिवार के बेस पर, अपराध, भाई बहन मतलब भाईचारा, ये सब टाइप्स से मूवीज़ बनती हैं। हम बात करें अगर विश्व की,
कि विश्व में कैसे स्टार्ट हुआ मूवीज़ का, तो 1894 में फ्रांस में। क्या 1894 में फ्रांस में पहली बार फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। फिल्मों के तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्द ही यूरोप और अमेरिका में कई फिल्मों का विकास होने लगा या कई फिल्में अच्छी बनने लगी। तो सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी, तो द अराइवल ऑफ ट्रेन। कहाँ? फ्रांस में। और कब? 1894 में। ओके, आगे हम हेडिंग डालेंगे थर्ड, प्रारंभिक हिंदी फिल्म। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो भारत में फिल्मों का जन्म है वो 7 जुलाई 1896 में भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमर दिन था। लूमियर ब्रदर्स नामक 2 फ्रांसीसी थे, ये फिल्में लेकर भारत आए थे। इन्होंने 6 लघु चलचित्रों का प्रदर्शन किया। ओके, उस रोज़ मुंबई के जो वॉटसन थिएटर में उनका प्रीमियर हुआ था। प्रीमियर करीब 200 लोगों ने देखा। उस समय जो टिकट की दर थी वो 2 रुपये प्रति व्यक्ति थी, यानी कि एक पर्सन का 2 रुपये था। ये उन दिनों एक बड़ी रकम थी। इन छोटी छोटी फिल्मों ने ध्वनि रहित होने के बावजूद दर्शकों का मनोरंजन किया, क्योंकि पहली जो मूवीज़ होती थी, जो पहली मूवी आई थी, तो उसमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, बस कुछ पिक्चर्स हुआ करती थी जो स्लो मोशन में चला करती थी। बस उन पिक्चर से समझना होता था कि इसमें चल क्या रहा है। तो ऐसे फिर भी जो दर्शक थे, एक नई चीज़ आई थी उनके लिए, वही बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। एक सप्ताह बाद उनकी ये जो फिल्म है वो बाकायदा नोवेल्टी थिएटर में प्रदर्शित की गई थी। जो ये मुंबई का थिएटर था, इसको बाद में किंग्सवे थिएटर सिनेमा के नाम से मशहूर हुआ था। 3 दिन तक जब इन फिल्मों के शोज़ किए गए तो वॉटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था, और इनमें 12 जो थी वो लघु फिल्में दिखाई जाती थी, यानी कि छोटी होती थी। इनमें अराइवल ऑफ ट्रेन थी, देसी बॉयज़ थी, लेडीज़ एंड सोल्जर ऑन व्हील थी, प्रमुख थी। यानी कि ये आप ठीक से देख लेना कि अराइवल ऑफ ट्रेन अलग है, देसी बॉयज़ तथा लेडीज़ अलग है, और सोल्जर ऑन व्हील अलग है। लूमियर बंधुओं ने जब भारतीयों को पहली बार सिनेमा से परिचित कराया, यानी कि हिंदी मूवीज़ को सबसे पहले इन्होंने जब परिचित कराया, तो लोग बेज़ुबान तस्वीरों को चलता फिरता देख दंग रह गए। हालांकि उन दिनों इन फिल्मों के लिए जो टिकट दर रखी गई थी वह काफ़ी कम थी। पत्र पत्रिकाओं ने भी इस नई चीज़ की तारीफ़ों के पुल बांधे, यानी कि जब कोई नई चीज़ आती है, अब उन्होंने पिक्चर्स को जब ऐसे स्लाइड होते हुए देखा तो लोगों के लिए बहुत ही बहुत चौंक गए थे वो लोग कि कैसे हो रहा है, उन्हें अच्छा लगने लगा था। लघु चलचित्रों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के जो हरिश्चंद्र भट्ट वाडेकर थे और हीरालाल सेन आदि व्यक्तियों ने लूमियर ब्रदर्स की तरह क्रमशः मुंबई और कोलकाता में लघु चलचित्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। सन 1899 में श्री भट्ट वाडेकर, जिन्हें साबू दादा के नाम से भी जानते थे, ने प्रथम लघु चलचित्र बनाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पुंडलिक और कृष्णा नवी के बीच कुश्ती फिल्माई थी, यानी कि वो जो मूवी थी उसमें पुंडलिक और कृष्णा नवी के बीच बॉक्सिंग होती हुई दिखाई गई थी। और ये जो कुश्ती थी उस उद्देश्य से विशेष रूप से मुंबई के हैंगिंग गार्डन में आयोजित की गई। ठीक है, आगे हम हेडिंग डालेंगे भारतीय सिनेमा के प्रवर्तक दादा साहेब फाल्के। आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी। तो आगे लिखा है कि पहली फिल्म थी 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो फिल्म काफ़ी जल्द ही भारत में लोकप्रिय हो गई और वर्ष 1930 तक लगभग 200 फिल्में प्रतिवर्ष बन रही थी। पहली बोलती फिल्म थी अर्देशियर ईरानी द्वारा बनाई गई आलम आरा। आप सब ने इस नाम को जानते होंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा थी। यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। जल्द ही सारी फिल्में भी बोलती फिल्में बनने लग गई थी। आने वाले वर्षों में भारत में स्वतंत्रता संग्राम, देश विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटना हुई। उन दरमियान बनी हिंदी फिल्मों में इसका प्रभाव छाया रहा, यानी कि जो चीज़ें वहाँ हो रही थी या उस टाइम हो रही थी, तो इस पे भी हिंदी फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव छाया।
तो 1950 के दशक में हिंदी फिल्में श्वेत श्याम से रंगीन हो गईं। फिल्मों का विषय फिर वही हो गया, मुख्यतः प्रेम होता था और संगीत फिल्मों का मुख्य अंग होता था। 1960 से 1970 के दशक की फिल्मों में हिंसा का प्रभाव रहा। 1980 और 1990 के दशक से प्रेम आधारित जो फिल्में थी वो वापस लोकप्रिय होने लगी और 1990 से 2000 के दशक में जो बनी फिल्में हैं वो भारत के बाहर भी काफ़ी लोकप्रिय रहीं। प्रवासी जो भारतीयों की जो संख्या थी वो भी बढ़ती जा रही थी और इसका प्रमुख कारण भी यही था। हिंदी फिल्मों में प्रवासी भारतीयों के विषय लोकप्रिय रहे। ये आपको समझ में आ गई है लाइंस या नहीं? ऑब्वियसली आपको समझ में आ गई होंगी, वरना आप एक बार और फिर से वीडियोस देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग हिंदी सिनेमा राष्ट्रीय प्रेम की अवधारणा। तो इसमें है कि पिछले 70 वर्षों में हिंदी की अनेक यादगार में फिल्मों ने लोगों में देशभक्ति भाव, शौर्य और देश के लिए बलिदान का भाव भरा है। फिल्मों के विषय स्वतंत्रता, संघर्ष, आक्रमण, युद्ध, खेल, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, विद्रोह आदि रहे हैं, लेकिन सबके मूल में भारतीय होना और देश के प्रति कर्तव्य का भाव रहा है। यानी कि हम जब पिछले 70 वर्षों में हिंदी की जो पहले मूवीज़ बनाई जाती थी वो हमारे देशभक्ति से रिलेटेड होती थी, देश के लिए बलिदान से भरी हुई होती थी। उनका जो विषय होता था वो स्वतंत्रता के लिए कैसे संघर्ष किया है लोगों ने, कैसे युद्ध हुए हैं, कैसे यूनानियों या ईरानियों ने आक्रमण किया है हमारे भारत में। खेलों के बारे में रही है कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है उससे। और विद्रोह जो हुए हैं हमारे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वैसे ही इन सब के मूल में जो भारतीय होना, यानी कि ये सब भारत को या भारतीय लोगों को देखकर उनके उनको सेंटर में रखा गया है, उस हिसाब से बनाई गई हैं। लेकिन आज के बॉलीवुड में कम संख्या में देशभक्ति की फिल्में बन रही हैं। आज के दौर पे देखें तो आप सब भी जान रहे हो कैसी फिल्म्स बन रही हैं आजकल। तो पुराने ज़माने के मुंबई फिल्म उद्योग में देशभक्ति फिल्मों की संख्या अधिक हुआ करती थी। पहले ऐसा हुआ करता था बट अब नहीं है ऐसा। भारत में फिल्म उद्योग स्वतंत्रता आंदोलन के समय उभरा था। 19वीं शताब्दी के नाटक की तरह इस बात की प्रबल संभावना थी कि फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति की भाव का संचार किया जा सकता है। 1876 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक प्रशासन ने मंच से राष्ट्रद्रोह दृश्य खत्म करने के लिए नाटक प्रदर्शन अधिनियम लागू किया था। यानी कि जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे उन्होंने प्रशासन से मंच में जो राष्ट्रद्रोह दृश्य होते थे, यानी कि राज के लिए जो विद्रोह होते थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने नाटक प्रदर्शन किया था, अधिनियम लागू किया था। ओके, तो इसी तरह जो ब्रिटिश शासन ने सेंसर कार्यालय और पुलिस के माध्यम से फिल्मों पर कड़ी नज़र रखी। वर्ष 1943 में रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी उर्फ कवि प्रदीप के खिलाफ इसी तरह ब्रिटिश शासन ने सेंसर कार्यालय और पुलिस के माध्यम से फिल्मों पर कड़ी नज़र रखी। ये हम लाइन पढ़ चुके हैं पूरी, कहाँ थे हम? तो ये है 1983 में रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी उर्फ कवि प्रदीप के खिलाफ क्या हुआ था कि गिरफ्तारी वारंट निकला था। ठीक है, ये वारंट जो था वो बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म किस्मत में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप में शासन के विरुद्ध लिखे गाने को लेकर जारी किया गया था। ये गाना था आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इतना अच्छा लिखा था, लेकिन वही है कि उस टाइम जो ब्रिटिश शासन था उसकी कड़ी नज़र रहती थी कि क्या आप छाप रहे हैं, वही जो हमारा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसी के तरीके था। लेकिन उन्होंने इन पर कड़ी नज़र रखी और उसके बाद इनके लिए गिरफ्तार वारंट निकाला था। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में
कोई और अगला अच्छा क्वेश्चन लेकर। ओके।